हेलो गाइस, तो आज हम एक बहुत ही शानदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही सलासर मूवी है और 2009 में रिलीज हुई थी। इसका नाम होता है टिम्बर फॉल। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ जंगल होते हैं और जंगल में कुछ लोग घूमने जाते हैं, वह जो है एंजॉय करने में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों की पागलपन के कारण, कुछ लोगों की गलती के कारण जो उनकी पूरी पूरी लाइफ जो होती है बदल जाती है और वहाँ जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो हादसे होते हैं। ऐसी शानदार मूवी के साथ आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। यहाँ पे कहानी की स्टार्ट होती है। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से बनी होती है। उसके हाथ पर बहुत सारे घाव होते हैं, उसका मुंह भी बांधा होता है। पर बड़ी मुश्किल से जो होती है अपने आप को वहाँ से छुड़ाती है और अपने आप को छुड़ाने के बाद जो है वो एक दूसरे कमरे में जाती है। वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है। अब वो बॉयफ्रेंड के पास जाती है, उसको भी छुड़ाने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम जो है यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं भागोगी तो वही बंदा है जो तुमको पकड़ के मार देगा। अब यह सुन के वो लड़की करती है, वहाँ से भागती है और भागते भागते बहुत दूर चली आती है। उसके पीछे एक बंदा लगा होता है जिसके हाथ में जो है एक बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। अब वो भागते जो एक पहाड़ी में जाती है तो पहाड़ी के पीछे कोई रास्ता नहीं होता है, खाई होती है और यहाँ पे वही बंदा सामने होता है, उसके हाथ में हथियार भी होता है। और जैसे ही उसकी ओर जाता है मारने के लिए तो वह लड़की करती है वहाँ से कूद जाती है और यहाँ पे वह जो है मर जाती है। वही दूसरी ओर कहानी शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जो है दो कपल होते हैं जिसका नाम होता है माइकल और सैरल। अब यहाँ पे जो है ये लोग घूमने आए हैं, या जो नेचर का मजा लेने आए हैं, यहाँ पे घूमने एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जंगल में कौन सी अच्छी जगह घूमने के लिए। तो वह बताते हैं कि यहाँ पे सारी जगह अच्छी है, तुम जो है यहाँ पे सब जगह घूम सकते हो, लेकिन रात में जो है तुम मत घूमना, तुम रात का होने के पहले यहाँ पे आ जाना। अब यहाँ पे ये लोग निकल जाते हैं। जब ये घूम रहे होते हैं तो आगे जो अपना मोबाइल वगैरह जो होता है ये कार में ही रख देते हैं। कहते हैं हमें डिस्टर्बेंस तो चाहिए नहीं है, इसलिए मोबाइल को भी नहीं लेके जाते अपने साथ और यह जो है वहाँ से आगे निकल आते हैं। अब ये जो नक्शे में ढूंढ रहे होते कौन सी जगह ढूंढ जाए, तभी वहाँ पे एक लेडी आती है। वह लेडी का नाम होता है एरा। एरा जो होती है उसको बताती है कि तुम जो है यहाँ पे टिम्बर फॉल जाओ। टिम्बर फॉल जो बहुत ही अच्छी जगह है और वह जो है उससे बताती है कि तुम जो है यहाँ लंबे रास्ते से मत जाना, तुम एक शॉर्टकट रास्ते से जाना वहाँ पीछे से, तो वहाँ से जो है तुम आराम से पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे यह दोनों जो है उसी रास्ते से जाने लगते हैं। जब ये उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो यह जो कुछ प्राइवेट जो टाइम को बिताना चाहते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे से प्यार भी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो होती है वहाँ पे एक दूसरे से बोलते हैं कि हम जो है बहुत जल्दी जो है शादी कर लेंगे, यानी इस ट्रिप के बाद जो है हम दोनों चल के यहाँ से शादी कर लेंगे, अपनी लाइफ का एक नया जीवन को बिताएंगे। अब यहाँ पे यही सब कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तीन बंदे आ जाते हैं और ये बंदे जो होते हैं यहीं पे इनके पास आने लगते हैं। इनको देख के इनको ये हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। अब यहाँ पे जो है इसका दिमाग खराब होता है माइक का। वह क्या करता है अपनी बैग से जो है एक गन निकालने लगता है और वहाँ पे वो जो बंदे आते हैं इनसे पैसे मांगने लगते हैं कि तुम जो है हमारे पैसे दो और ये सामान खरीद लो। यहाँ पे माइक का दिमाग खराब होता है, लेकिन सैरा फिर भी उसको समझा देती है, कहती है कि नहीं, हमें यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं चाहिए। यहाँ माइक जो होता है बंदूक को नहीं निकालता है, बल्कि कुछ पैसे जो उनको दे देता है। अब वह बंदे जो होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे यह थोड़ी जो दिमाग खराब होता है माइक का, लेकिन फिर भी जो है ये आगे रास्ते के लिए चले जाते हैं। अब आगे रास्ते में जाते हैं तो जाते जाते तो रात हो जाती है। तो वहीं पर जो टेंट लगाते हैं, टेंट वहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो होती है सैरा माइक से बोलती है कि हम जो है यहाँ से जाएंगे, शादी करेंगे और अपने जो है बहुत ही प्यारा जीवन बिताएंगे। यहाँ पे यही जो बातें कर रहे होते हैं और कुछ प्राइवेट पल को बिता रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये सब करके सो जाते हैं। अब यहाँ पे जब सुबह होती है तो यहाँ पे जो है सैरा जो नहाने जाती है और यहाँ पे माइक और आदमी को सपने वगैरह भी आए होते हैं। तो यहाँ पे सैरा जो होती है नहाती रही, आराम से नहा रही होती है। वहाँ पे बहुत अच्छा झरना होता है, तो वहाँ पे नहाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आके यहाँ पे देखती है तो अचानक उसके पीछे कोई बंदा आता है जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। तो वह जो उसका सिर में बहुत जम के मारता है, वहाँ चिल्लाती है वो और वहाँ से जो बंदा जो होता है उसको उठा के ले जाता है। अब माइक को कुछ आवाज़ आती है तो वह तुरंत दौड़ लगा के आके देखता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे सबका सब जो है गायब होता है, यहाँ पे कुछ भी दिखता ही नहीं है इनको। यहाँ पे इनकी जो गर्लफ्रेंड कहाँ गई इसको कुछ भी पता नहीं चलता है। बंदा बहुत ज़्यादा डर आता है। तो यहाँ पे जो वापस टेंट आता है वहाँ फटाफट टेंट को पैक करता है, सारे सामान को इकट्ठा करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल जाता है। इन्हें बहुत देर तक ढूंढने पर इनको कुछ भी नहीं मिलता है। तभी यहाँ पे जो होते हैं वही तीन बंदे आ रहे होते हैं और उसमें से एक के पास जो होता है वह कपड़ा भी होता है। अब यहाँ पे इसको लगता है कि इन्हीं की गलती है, इन्हीं ने जो है उसकी गर्लफ्रेंड को कहीं छुपाया है, वो इन्हीं ने जो है उनको परेशान कर रहे हैं। इसको बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। ये उसके पास जाता है, उनसे पूछता है कि तुम मुझे सही सही बताओ कि मेरी गर्लफ्रेड कहाँ है, लेकिन ये लोग नहीं बताते। तो यह क्या करता है उनको बहुत ज़्यादा मारने लगता है, पीटने लगता है। अब यहाँ पे इनके बीच जो लड़ाई होती है तभी यहाँ पे जो है इनको बहुत ज़्यादा मारने लगता है ये, लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं लिया है। अब यहाँ पे इनको मार पीट के जो वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ से जो भाग रहा होता है, जब ये वहाँ पे भाग रहा होता है तब पीछे जो होता है एक जो हथियार होता है, एक जो है हाथी को फंसाने या जानवरों को फंसाने के लिए नीचे एक फंदा लगा होता है। तो उसका ध्यान नहीं जाता है और यह जो धीरे धीरे पीछे आकर उसी फंदे में अपना पैर रख देता है। जैसे ही उस पैर को रखता है तो यहाँ पे उसका फंदा जो होता है उसके पैरों में गड़े आता है। बहुत लोहे के जो है हथियार उसके पैरों में आगे गड़े आते हैं और जिसके खून वून निकलने लगता है। ये बहुत ज़्यादा डरता है। सामने तभी एक लेडी आती है, ये वही लेडी होती है जो उसने पहले इनको एड्रेस बताया था।
जब एड्रेस बताया जाता तो यह जो उसी एड्रेस में जाते, लेकिन यहाँ पे तो सब गड़बड़ हो जाता है और यहाँ पे जो है वह बेहोश भी हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती है तो यही बंदा जो होता है उसी लेडी घर में होता है, जिस लेडी जो उनको फर्स्ट में मिली थी। यहाँ पे लेडी जो है इसका इलाज वगैरह कर रही होती है, तो यह जो है उसको जो दवाई वगैरह लगा रही होती है। यह उसको बताती है कि उसके पैर में बहुत लंबा घाव है, जिसके कारण जो है वो अभी यहाँ से नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे माइक जो उसको गर्लफ्रेंड को ढूंढना है सायरा को, तो वह तो यहाँ से जाने की जिद करता है, लेकिन वह लेडी उसको बार बार मना करती है कि तुम जो है अभी यहीं पे रुको, अभी तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। अब यहाँ पे वह जो लेडी होती है उसको उसके पूरे नाम से बुलाती है, यानी उसको जो माइक का जो पूरा नाम होता है उस नाम से बुलाती है। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आती कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वह उसके लिए चाय लेके आती है, लेकिन वह माइक जो होता है चाय नहीं पीती है। वह कहती है नहीं, वो उसको ढूंढने के लिए जा रहा है। वहाँ उसको याद आता है कि उसका पासवर्ड जो है चोरी हो गया था, तो हो सकता है कि उसका पासपोर्ट है वो ऐसी बंदी के पास हो। अब यहाँ पे जो है उसको उसके शक आता है, तो वह जो यहाँ से चले जाता है, लेकिन तभी वह लड़की जो करार उठा लेती है उसको मारने के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, तभी माइक जो होता है उसके सिर में मार देता है और वह जो है अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पे ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी गर्लफ्रेंड जो यहीं कहीं है। तो वह क्या करता है, यहाँ से एक दरवाजा खोलता है, एक अंदर दरवाजा होता है तो वह खुल जाता है। अब नीचे जाने का एक रास्ता होता है, तो वह नीचे चले जाता है। वह नीचे और जाता है तो नीचे खुफिया टाइप के बहुत सारे दरवाजे होते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों के जो है यहाँ पे बेबी पड़े होते हैं, यानी मरे हुए बच्चे पड़े होते हैं, बोतल में बंद रहते हैं। अब यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा होता है, पूरे पूरे रूम ही बहुत खतरनाक होता है। तभी आगे जाके देखता है तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। यदि गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो यह जो है उसको जो छुड़ा लेते हैं। उसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसकी बहुत ही ज्यादा जो इन लोगों ने उसको मारा होता है। यह जो है उसको छुड़ा के वहाँ से यहाँ से भाग आते हैं, लेकिन वहीं पे तभी एक बंदा आता है उसके सिर में मार देता है और यहाँ पे लड़की जो होती है यानी सायरा जो होती है वहाँ से भाग जाती है। अब सायरा भागते भागते जो होती है आगे जंगल में जाती है तो एक गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी में जो होता है एक फॉरेस्ट वाला होता है, वह जो है इसको यहाँ पर बचा लेता है। क्या हो गया तुम्हारे साथ? तब यहाँ बताती है कि जंगल में कुछ लोग हैं जो हम लोग पकड़ के मार रहे थे, हम लोग पीट रहे थे। अब यहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड भी वहीं पे है। फॉरेस्ट कहता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो तुम्हें बचा लूंगा। तब वहाँ पे बंदा भी आ जाता है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट वाला क्या करता है, एक सामान उठाता है और सीधे जो सायरा के सिर में मार देता है और उससे बोलता है कि तुमसे एक लड़की नहीं संभलती है। इसका मतलब ये है कि ये फॉरेस्ट वाला भी जो है उनसे मिला हुआ है। अब यहाँ पे दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सब ने जो है उन लड़के और लड़कियों को जो है अच्छे कपड़े पहनाए हैं, यानी एक दूल्हा दुल्हन कपड़े पहनाए हैं और यहाँ पे जो उनकी शादी कराने वाले हैं उनकी जो शादी करा देते हैं। यहाँ पे हेरा बताती है कि तुमने जो है बिना शादी के जो संबंध बनाए हैं, जो कि पाप है। हम जो है भगवान को मानते हैं, इसलिए जो है तुम्हारे ये सब संबंध बनाना बिल्कुल भी गलत है। वह इनसे कहती है कि तुम जो है यहाँ पे शादी करोगे और तुम जो है यहाँ पे सेक्स करोगे, जिससे कि जो है यहाँ पे बच्चा पैदा हो सके, और वह बच्चा जो है तुम हमें दोगे, क्योंकि हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। अब यहाँ पे जो है इनकी बात सुनकर इनको अजीब सा लगता है, लेकिन ये कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ से भाग तो ये सकते नहीं है। तभी यहाँ पे जो है इनसे कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे, तुम्हारी जो है आत्मा कांप उठेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी शादी करा देते हैं और इनको जो है एक रूम में बंद कर देते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो है ये लोग रात भर रुकते हैं और यहाँ पे जो होती है माइक और सायरा जो होती है कुछ भी नहीं करते, कहते कि हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। यहाँ पे दूसरे दिन जो होती है यहाँ पे भाई बंदे आते हैं, एरा आती है और उसका जो पति होता है वो किलर वो भी आता है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है इनसे पूछते कि तुमने कुछ किया कि नहीं किया। यहाँ पे देखती है यहाँ पे वो लेडी, लेकिन यहाँ पे तुमने कुछ भी नहीं किया होता है। इनकी बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, बहुत गुस्सा भी उसको आता है। तभी वहाँ पे एक बंदा जो होता है माइक को ले जाता है और वह उसको बहुत ज्यादा मारता है, बहुत ज्यादा उसके पीठ में मारता है, उसका जो अल्कोहल उसके पीठ में गिरा देता है, नमक लगा देता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं पे एरा जो होती है वो सायरा से कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, मैं जो हूँ तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम्हारी जो हालत खराब हो जाएगी, तुम्हें मेरी बात को मानना ही होगा। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ कुछ भी समझ में नहीं आते। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो एरा जो होती है उसको जो है कुछ बच्चा नहीं हुआ होता है, तो वह चाहती है कि ये जो इसको बच्चा दे अच्छा खासा है, लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं रहे थे, इनका दिमाग खराब हो रहा था। वहीं दूसरी ओर जो होता है वहाँ पे जो सायरा की मां है उस पुलिस कंप्लेन कर दी है। अब पुलिस कंप्लेन कर दी तो पुलिस जो उसके बच्चे को ढूंढ रही है कि कहाँ पे गए ये लोग, नहीं गए। वहीं पे जो होती है एरा का जो पति होता है किलर जो होता है वह क्या करता है, उसकी कार को जो होता है पानी में डाल देता है, जिसके कारण जो होता है उसकी कार को कुछ पानी में चली गई। अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। तो यहीं पे जो होती है पुलिस वाले जो होते हैं उसको फोन करते हैं किलर को कि तुम जो है पता करो कि वह कहाँ पे है। अब यहाँ पे उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं और मैं जो यहाँ पे जंगल में भी वहाँ पे नहीं है वो लोग, लेकिन वहाँ पे एक पुलिस वाली जो होती है यहाँ पे आती है ताकि ढूंढना है भाई उसको। तो अब वह ढूंढती है तो वहीं 3 बंदों में से एक बंदा उनको मिलता है जो इनको पहले में परेशान कर रहे थे। तो यहीं पे उस बंदे से बोलती है कि तुमने जो है हमें माइक को ढूंढ लिया और तुमने जो हमारे ढूंढने में मदद की तो हम तो बहुत अच्छा इनाम देंगे। तो वह क्या करते हैं, बंदे लोग इनाम के कारण जो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर
दिखाया जाता है कि यहाँ पे एरा ने जो होता है माइक को फिर एक उसके कमरे में लेके आए सहरा के, और उससे कहा है कि इस बार जो तुम संबंध बना ही लेना, अगर तुमने संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ पे सहरा कहती है कि अगर हमने संबंध बना लिया और हमारा बच्चा हो गया तो यह लोग जो है हमें बहुत ज़्यादा मारेंगे और बहुत ज़्यादा जो है हम पनिशमेंट करेंगे। और एरा एक बात और बताती है यहाँ पे कि हाँ तुम्हें संबंध बनाना ही है, लेकिन वहीं पे तब सहरा उससे बोलती है कि हम जो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते क्योंकि मैं जो हूँ ऑलरेडी 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब यह सुन के जो है एरा का बहुत ज़्यादा जो है दिमाग खराब होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उनके हिसाब से जो है शादी के पहले संबंध बनाना वो जो है पाप है, और यहाँ पे जो है इनका बच्चा जो पाप का बच्चा होता है, इनकी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। लेकिन वहीं जो होता है दूसरी ओर जो बंदे लोग जो होते हैं, तीनों जो चोर वगैरह जो होते हैं वो ऊपर आते कमरे में, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे जो होती है इसी लेडी ने उन दोनों टूरिस्ट को कैद किया होगा। तो वो आके यहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो होती है वह ऊपर चले जाते हैं ये लोग। अब यहाँ पे एक बंदा जो होता है बेसमेंट से अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आके देखता है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की छोटी छोटी बॉडी होती है। अब यहाँ पे वो देख के बहुत ज़्यादा डर आता है, बहुत ही अजीब सा कमरा होता है। वहीं ऊपर जो एक बंदा खड़ा होता है, तो ऊपर जो बंदा खड़ा होता है उसे किलर जो होता है दिमाग में बहुत जम के मारता है, इन सिर में बहुत जम के लोहे की राड मारता है, जिससे कि वहीं मर जाता है। और नीचे जो एरा होती है एक बंदूक से जो होती है बंदे को मार देती है। अब यहाँ पे ये दोनों बंदे मरे आते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं इनकी बॉडी को, वहीं पे दफना देते हैं। और वहाँ पे उनकी बॉडी को दफनाने के बाद बोलते हैं कि हमारा सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये लड़की तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। लेकिन जब तक ये सब हो रहा था तभी नीचे जो माइक ने जो है और सहरा ने अपने आप को बचा लिया था, यानी खोल लिया था अपने आप को। अब जैसे यहाँ पे जो किलर नीचे जाता है तो वहाँ से माइक से बात करने के लिए और सहरा के पास जाता है, तो माइक क्या करता है एक तलवार को उठाता है, चाकू को सीधे उसे गर्दन में मार देता है, जिससे कि जो बहुत ज़्यादा वो घायल हो जाता है। वो उसकी बंदूक लेता है और एक गोली मारता है, जिससे कि जो होता है किलर जो खत्म हो जाता है वहीं पे। अब वहीं पर यह सब देख के जो है उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह करती चाकू उठाती है, माइक के सीधे पैरों मार देती है। माइक जो है बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, उसको जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, वह उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी सहरा क्या करती है अपने आप को छुड़ा लेती है, और छुड़ाने के बाद जो होती है वह इसके सिर में बहुत जम के हथियार मारती है, और जिससे कि जो है इसके सिर में लगने के बाद जो घायल हो जाती है। अब यह लोग जो होते हैं यहाँ दोनों तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब ये बाहर भागते हैं तभी वहाँ पे माइक कहता है कि हमें जो वॉकी टॉकी चाहिए, क्योंकि हमें जो है हम घायल हैं, हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं और हमारे पास कार भी नहीं है, तो हमें जो है वॉकी टॉकी की आवश्यकता पड़ेगी। तभी वहाँ पर सहरा जो होती है ऊपर जाती है और वह जो है वॉकी टॉकी ढूंढने लगती है। उसे वॉकी टॉकी मिल जाता है। जो वॉकी टॉकी मिलने के बाद जो होती है जैसे वो लेके आ रही होती है तभी वहाँ पे जो होती है वह एरा का भाई आ जाता है। एरा का भाई जो होता है उसको पकड़ लेता है, उसको मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो होता है एरा का भाई आ जाता है। अब एरा का भाई जो होता है सहरा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जो होती है वहाँ पे सहरा जो उसको धक्का दे देती है और उसके ऊपर बहुत सारा अल्कोहल गिरा देती है और एक माचिस से जो है उसके ऊपर आग लगा देती है, जिससे कि वह जो है बहुत ज़्यादा जल जाता है और वहाँ पे जलने के कारण जो उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे इनको वॉकी टॉकी मिल जाता है और एक फ़ोन भी मिलता है, तो उस फ़ोन से जो पुलिस को फ़ोन लगा देते हैं। पुलिस को फ़ोन लगाने के बाद उनसे बात कर रहे होते हैं। जब ये उनसे बात कर रहे होते हैं तो वहाँ से पीछे से एरा आ जाती है। एरा जो होती है एक हथियार ली होती है, सीधे उसको जो मारने के लिए आती है। यहाँ पे सहरा को जो मारने वाली होती है इससे पहले जो सहरा को मारती है माइक जो होता है सहरा को धक्का दे देता है और वह हथियार जो होता है सीधे माइक के जो पेट में चला जाता है। लेकिन इससे पहले वह कुछ होता है तभी वो जो सहरा होती है एक और हथियार उठाती है, उसके सीधे जो है शूट कर देती है और एक हथियार से जो है वो सहरा जो है उसको मार देती है। अब यहाँ पे जो होती है वो एरा खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे माइक और जो सहरा होते हैं वह अपने बच्चे को खिला रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस दिन जो है वह मरे नहीं थे, यहाँ पे जो है सही सलामत जो है वापस आ जाते हैं और यहीं पे जो है इनकी लाइफ जो है आराम से भी। दोस्तों ये पहली सी कहानी जो होती है यही खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो होता है यह मूवी जो है आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब तक आपने शेयर नहीं किया है जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट करके बताएं कि यह मूवी कैसी लगी हो।